हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका जो पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको पीडीएफ फाइल के रूप में भेजे, जिन्हें आपने इंग्लिश नोटबुक में आवश्यक रूप से अच्छे तरीके से कर लिया। आज हम जो आपका 8th क्लास का सेकंड चैप्टर है द सुनामी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, सुनामी जो ये चैप्टर है हमारा, इसमें क्या है? सुनामी जो आपको पता है 2004 में भारतवर्ष में और जो आसपास के देश है इंडोनेशिया और ये थाईलैंड है, इधर समुद्र में जो पानी की लहरें बहुत ऊंचाई पर उठी थी, जिन्हें सुनामी नाम दिया गया। सुनामी जो समुद्र में लहरें उठती हैं, इनसे क्या नुकसान होता है, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है, आज हम इनके बारे में जो सेकंड चैप्टर है द सुनामी, इसमें थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं द सुनामी। देखिए, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पूर्व, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर। लुक मानी देखिए, एट द मैप मानी नक्शे की ओर, ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर, यहाँ पर दिए गए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मानचित्र को देखिए। यानी यहाँ पर आपकी जो बुक है इसमें एक मैप दिया गया है, सभी बच्चे इसमें देखें, पुस्तक खोल के बैठे। यहाँ पर अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड है, द्वीप समूह है, इनका एक मैप दिया गया है। नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, rewrite the incorrect ones after correcting the mistakes। अब नाउ माने अब, रीड द सेंटेंस बिलो, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं इन्हें पढ़िए। रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक, और जो अशुद्ध वाक्य हैं उनको शुद्ध करते हुए पुनः लिखिए। देखिए, कव्वाल इज एंड कच्वल इज एन आइलैंड, कच्वल एक द्वीप है। इट इज पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, यह अंडमान द्वीप समूह का एक हिस्सा है। तीसरे नंबर पर देखिए, नॉन कॉवरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, जो नॉन कॉवरी है निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। The Andamans and Nicobar Islands are to the west of India। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है भारत के पश्चिम में स्थित है। The Nicobar Islands are to the north of the Andaman Islands, जो निकोबार द्वीप समूह है वो अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। तो देखिए, आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea। कि जो एक सुनामी होती है वो क्या होती है? A tsunami is a very large and powerful wave, समुद्र के नीचे जो भूकंप के कारण, किसके कारण? by earthquake, भूकंप के कारण जो उत्पन्न होने वाले एक अति विशाल एवं शक्तिशाली तरंग को सुनामी कहते हैं। ये सुनामी से वेरी लार्ज, जो सुनामी है एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली जो पानी की लहर होती है, बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, जो कि समुद्र के नीचे भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यानी समुद्र के नीचे जो पानी होता है उसमें जो भूकंप आता है समुद्र के अंदर, तो जो पानी है वो अति विशाल एवं शक्तिशाली तरंगों के रूप में बाहर की तरफ उड़ेल दिया जाता है, जिसमें समुद्र में भूकंप आता है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India, such as the Andaman and Nicobar Islands। 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को इस सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया, एक सुनामी ने थाईलैंड एवं भारत के कुछ भाग, पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के कुछ भाग, सच है जैसे कि दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो,
एंड ऑफ द तमिलनाडु कोस्ट, और जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र है उनको प्रभावित किया। यानी कि 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने थाईलैंड एवं भारत के जो कुछ एक हिस्से हैं जैसे कि अंडमान निकोबार है और तमिलनाडु के कुछ एक जो तटीय इलाके हैं उनको सुनामी ने प्रभावित किया था। Here are some stories of courage and survival. यहाँ कुछ एक कहानियाँ हैं जो कि करेज मानी साहस एंड सर्वाइवल मानी जीवित रहने की जो इच्छा है जीवट की। तो यहाँ पर साहस और जीवट की कुछ एक स्टोरीज कहानियाँ दी जा रही हैं। अब आगे देखिए, डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग? डिड एनिमल्स, क्या जो जानवर होते हैं उनमें सेंस मानी समझ होती है दैट ए सुनामी वाज कमिंग, कि एक सुनामी आ रही है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानियाँ दर्शाती हैं कि उन्हें आभास हुआ। तो यहाँ पर देखो, डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग, क्या जानवरों को सुनामी के आने का एहसास होता है? यानी कि उस टाइम जब सुनामी आई थी तब भी लोगों ने यही बातें की थी कि जो वहाँ पर आसपास के जंगल थे वो जानवरों के द्वारा बिल्कुल खाली कर दिए गए थे, जंगलों में कोई भी जानवर नहीं था, पशु पक्षी सब दूसरी जगह पर पलायन कर गए थे। तो वहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्या जानवरों को सुनामी आने का एहसास हुआ था? तो कुछ एक कहानियाँ दर्शाती हैं कि उन्हें आभास हुआ था। कुछ एक ऐसे क्लू हैं जिनसे पता चलता है कि शायद जो जानवर हैं उनको पता था कि सुनामी आने वाली है। अब देखिए पार्ट फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। यहाँ पर आर्किपेलागो होता है समुद्र से घिरे हुए जो द्वीप समूह होते हैं उन्हें आर्किपेलागो बोलते हैं। तो दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये जो सभी कहानियाँ हैं, दीज स्टोरीज, ये सभी कहानियाँ आर फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। यानी कि अभी जो हम आपको स्टोरी जो कहानी बताएंगे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छ। इग्नेशियस किसी व्यक्ति का नाम है जो कि कच्चल में स्थित एक सहकारी समिति का प्रबंधक था। ये कोई व्यक्ति है, इग्नेशियस वाज द मैनेजर मान होता है प्रबंधक। तो इग्नेशियस था वो कच्चल में स्थित एक सहकारी समिति थी, जो मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी होती सहकारी समिति, उसका प्रबंधक था। हिज वाइफ woke him up at 6 AM because she felt an earthquake। हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने उसे, हिम माने उसे, अप एट 6 AM सुबह 6 बजे उठाया। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे उठाया बिकॉज, क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि 6 बजे उसे कुछ भूकंप सा महसूस हुआ था। बिकॉज माने क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उन्हें भूकंप आने का सा प्रतीत हुआ था। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। इग्नेशियस ने केयरफुली मानी सावधानी से, इग्नेशियस ने सावधानी से टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, अपने टेलीविजन सेट को मेज से उठाया, ऑफ इट्स टेबल, यानी जो अपना टेलीविजन था उस टेलीविजन सेट को उन्होंने मेज से उठाया, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे जमीन पर रख दिया, सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वह गिरकर न टूटे। यानी कि जो इग्नेशियस था उसने अपना जो टीवी सेट था उसे अपनी मेज पर से उतारा और जमीन पे बहुत ही सावधानी से रख दिया ताकि भूकंप के झटकों से वो गिर न जाए और वह टूट न जाए। Then the family rushed out of the house। फिर then मानी तब या फिर, the family मानी सारा परिवार, rushed out of the house, घर से बाहर निकला या घर से बाहर भाग। रश्ड आउट होता है तेजी से बाहर भागना, और फिर सारा का सारा परिवार उस घर से बाहर की तरफ भागा। When the tremors stopped, ये देखिए ट्रेमर का मतलब होता है कंपन, ट्रेमर होता है कंपन, ट्रेमर होता है कंपन। जब कंपन रुका, व्हेन दे ट्रेमर स्टॉप, और जब कंपन रुका,
दे सा द सी राइजिंग, दे माने उन्होंने समुद्र को देखा, सी समुद्र को, राइजिंग माने उफनते हुए, तो उन्होंने समुद्र को उफनते हुए देखा। इन द चॉस एंड कंफ्यूजन, इन द जो अफरा तफरी और असमंजस के बीच, यहाँ केओस होता है, सी एच केओस, कॉस होता है अफरा तफरी में और कंफ्यूजन होता है असमंजस में। तो अफरा तफरी और असमंजस के बीच में उन्होंने क्या देखा, टू ऑफ हिज चिल्ड्रंस कॉट आउट ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर्स एंड मदर्स ब्रदर्स। तो उन्होंने क्या देखा कि अफरा तफरी और असमंजस के बीच में उसके दो बच्चों ने अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ लिया एंड रस्ड इट इन द अपोजिट डायरेक्शंस, और विपरीत दिशा में भागे। यहाँ पर मदर्स ब्रदर्स होते हैं मामा जी। तो अफरा तफरी और असमंजस के बीच में उसके दो बच्चों ने अपने नाना मामा का हाथ पकड़ लिया और विपरीत दिशा में भागे। ही नेवर सा देम अगेन, उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ही माने उन्होंने, नेवर कभी नहीं देखा, देम अगेन माने उन्हें ऐसा कभी, उन्होंने कभी उन्हें ऐसा नहीं देखा था। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई, उसकी पत्नी भी बह गई, यानी अचानक से सुनामी जो लहर थी उसका बहुत तेज गति से पानी आया और उनकी जो पत्नी थी, हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी जो पत्नी थी वो भी उस पानी में बह गई। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रंस हु केम विद हिज वर सेव्ड, केवल 3 अन्य बच्चे जो उसके साथ आए थे बच पाए, और केवल उसके जो 3 बच्चे थे उस पानी के साथ बह रहे थे वो बच पाए, बाकी वो जो लेडीज थी वो पानी में बह गई। अगला पैसेज देखिए, संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार गोल्फ ऑफ आइलैंड, और संजीव जो था एक पुलिस अधिकारी था, पुलिसकर्मी था। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव जो कि एक सेवक पुलिसकर्मी था, सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार गोल्फ ऑफ आइलैंड, जो निकोबार द्वीप समूह के कच्चल द्वीप में एक सेवक पुलिसकर्मी था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, जैसे तैसे अपने आप को बचाया उसने, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, अपनी पत्नी और अपनी छोटी बच्ची को लहरें से बचाने में सफल रहा। यानी कि संजीव जो एक व्यक्ति था, पुलिसकर्मी था, निकोबार द्वीप समूह में वो सेवारत था, और जैसे तैसे उसने अपने आप को, अपनी बच्ची को और अपनी पत्नी को लहरों से बचाने में वो सफल रहा। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, परंतु तभी उसने अपने जॉन द गेस्ट हाउस कुक, और तभी उसने अपने गेस्ट हाउस को होता है अतिथि गृह के जो रसोई थे, जॉन की पत्नी की सहायता के लिए चीख पुकार को सुना। जो जॉन था उसका जो रसोई थे उसकी पत्नी की सहायता के लिए चीख पुकार को सुना। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों ही बह गए। सॉरी, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, संजीव उन्हें बचाने के लिए नहरों में कूद गया, बट लेकिन दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही उसमें बह गए। तो बच्चों आज के लिए ये इतनी ही पैसेज काफ़ी, और जो इसकी वाइडनिंग है वो मैं आपको PDF फाइल के रूप में सेंड कर दूँगा, जिन्हें आप अपने इंग्लिश नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से सुंदर राइटिंग में करेंगे, और जो कार्य आपको ये पढ़ाया गया है इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।